मैं अभी उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर साक्षी को चाकुओं से गोद कर मार दिया गया। मैं आपको बता दूं, देखिए ये जो रास्ता है, साक्षी दरअसल इसी तरफ से आ रही थी, लेकिन जो आरोपी साहिल है वो यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी थी, यहीं पर वो घात लगा कर बैठा था। जैसे ही साक्षी इस पेड़ के नीचे आती हैं और वो मौका देखता है कि इधर से कोई नहीं आ सकता और जो है कि इधर जो है कि ये ईंट पड़े हुए हैं, इसके बाद मौका देखते ही इसी जगह पर साक्षी के ऊपर चाकुओं से कई बार वार करता है और साक्षी जो है कि यहीं पर दम तोड़ देती हैं। लेकिन यहीं पर पत्थर रखा हुआ था, क्योंकि घर टूट रहा है तो पत्थर था, तो साक्षी को लिटा करके कई बार पत्थरों से साक्षी के सिर पर वार करता है। और जब तक ये कंफर्म नहीं कर लेता कि साक्षी की अब जान चली गई है, तब तक वो हटने के लिए यहाँ से तैयार नहीं होता। यहीं पर तमाम लोग मौजूद थे, सब लोग देख रहे थे कि किस तरीके से साक्षी को मारा जा रहा है। कोई बचाने के लिए साक्षी के पास नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर पेड़ है और लोग लग रहा था जैसे ही वो लोग साक्षी को बचाएंगे, ठीक वैसे ही आरोपी साहिल उनके ऊपर हमला कर देगा। और एक व्यक्ति यहाँ तक तो आता है कि वो सोचता है किसी भी तरीके से बचा लिया जाए, लेकिन वो भी व्यक्ति नहीं बचाता, डर जाता है और डर के कारण वो दूर चला जाता है और साक्षी की यहाँ पर चाकुओं से घोंप करके हत्या कर दी जाती है। आधे घंटे बाद दिल्ली पुलिस को सूचना दी जाती है और दिल्ली पुलिस यहाँ पर आती है, लाश को अपने कब्जे में दिल्ली पुलिस ले लेती है और दिल्ली पुलिस द्वारा यहाँ पर एक निशान लगा दिया जाता है और खून के तमाम छींटे हैं। ये खून के तमाम छींटे आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि जो मामला था 28 मई की रात तकरीबन 9 बजे का मामला था और जो भी सारा खून था ये नाला गया हुआ है और इसी नाले से ज़्यादातर खून जो साक्षी का बह गया। और यहाँ की सिचुएशन ये है, साक्षी दरअसल इस तरफ जाना चाह रही थी। आप देखिए संकट मोचन मंदिर है और वहाँ पर भी तमाम लोग थे। ये पूरी जो गली है सकरी गली है, लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आया। साक्षी जोर जोर से चिल्ला रही थी, तड़प रही थी, चीख रही थी, कह रही थी कि उन्हें कोई बचा ले, लेकिन साक्षी को बचाने के लिए कोई नहीं आया। गनीमत ये रही कि देखिए कि जो सीसीटीवी लगा हुआ है, आप देख लीजिए, ये सरकार द्वारा स्ट्रीट लाइट लगाई गई, लेकिन जो सीसीटीवी है दरअसल पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी और सीसीटीवी के जरिए ही पता चला कि साहिल ने ही साक्षी की हत्या की है। और दिल्ली पुलिस इसके बाद सक्रिय हुई और दिल्ली पुलिस कार्रवाई करते हुए बहुत जल्द ही आरोपी साहिल को बुलंदशहर से उसके बुआ के घर से गिरफ्तार कर लिया और फिलहाल पुलिस रिमांड पर इस समय आरोपी साहिल है। दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है और तमाम जो रिपोर्ट सामने आ रही है उस रिपोर्ट्स में यही दावा किया जा रहा है, आरोपी साहिल ने अपने गुनाह को कबूल कर लिया है। आरोपी साहिल कह रहा है कि उसे जरा सा भी पछतावा नहीं है कि उसने एक दलित बेटी की हत्या की है। और जो खासकर टीवी मीडिया है इसको हिंदू और मुस्लिम के एंगल से लगातार दिखा रही है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जब आरोपी मुसलमान होता है तो कहा जाता है कि वो जिहादी है और लव जिहाद कर रहा है। और अब जो है कि जो आरोपी है फिलहाल वो पुलिस की कस्टडी में है, रिमांड में है, पुलिस उससे पूछताछ करने का काम कर रही है। लेकिन जब मैं साक्षी के परिजनों से, परिवार वालों से बातचीत कर रहा हूं, वे लोग साफ कह रहे हैं कि आरोपी को फांसी की सजा होनी चाहिए, खून का बदला खून ही होना चाहिए। तमाम लोग जैसे देख रहे हैं ये सब लोग यहाँ पर आ जा रही हैं, ऐसे ही लोग आ जा रहे थे। 15 से 17 लोग सीसीटीवी के मुताबिक, जो पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है उसके मुताबिक 15-17 लोग यहाँ से गुजर गए। कुछ लोग तमाशबीन बन करके यहाँ पर देख रहे थे, लग रहा था किसी फिल्म की यहाँ पर शूटिंग हो रही हो। और कोई भी बचाने साक्षी को आगे नहीं आया और साक्षी ने तड़प तड़प के अपनी जान दे दी। और इतना वहशी दरिंदा कि वो चाकू मारने के बाद तकरीबन 36 बार चाकू मारा गया और इसके बाद पत्थर का टुकड़ा उठाता है, साक्षी के सिर पर पटकता है। और तमाम रिपोर्ट्स में भी खुलासा किया गया है तकरीबन 10 दिन पहले ही आरोपी साहिल ने चाकू खरीद लिया था, यानी सोची समझी रणनीति के तहत साक्षी की हत्या की गई, साक्षी की जान ली गई। अब आप सोचिए हमारे आसपास
कैसे लोग रह रहे हैं, आपको पहचान करना होगा और ऐसे तमाम दरिंदों से आप सबको बच के रहना होगा। परिजनों की एक ही मांग है, उन्हें इंसाफ मिले, न्याय मिले, साक्षी के हत्यारे साहिल को तुरंत फांसी की सजा सुनाई जाए। तमाम राजनीतिक दलों के नेता यहाँ पर आ रहे हैं और साक्षी के साथ खड़े हैं, वैसा वे लोग दावा कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको लगातार घटना स्थल से ये रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। थोड़ा हम दूर जाकर के आपको दिखाते हैं। आप ये देखिए, ये पेड़ है, दरअसल ये जो पेड़ है ये बरगद का पेड़ है और जो है कि उसी तरफ से जहाँ आप देख रहे होंगे वो जहाँ पर छोटा बच्चा खड़ा है और उसी तरफ से साक्षी यहाँ पर आ रही थी और जो आरोपी साहिल था वो यहीं पर घात लगा के बैठा था कि साक्षी देख ना पाए। एक बार वो पेड़ के पास छिप जाता है कि साक्षी देख ना पाए और चाकू लेकर के तैयार रहता है। जैसे ही साक्षी यहाँ पर पहुँचती है ठीक वैसे ही वो हत्या कर देता है साक्षी की। हालांकि जो पूरी तस्वीरें थी कैद हो रही थी। देखिए घर में जो है कैमरा लगाया गया है और आप जब इधर नज़र डालेंगे तो इस तरफ भी एक बार दिखा दीजिए आशीष, इधर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यानी चौतरफा जो है पूरा एरिया सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में था। सीसीटीवी सामने आ गया, पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है और ये वही जगह है। यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई और ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है कि कोई भी यहाँ पर ना आने पाए। ये रोड जो है चालू है, लोग यहाँ से आ रहे हैं, जा रहे हैं और ये जो निशान है दरअसल साक्षी यहीं पर थी। ये जो ज़मीन देख रहे हैं साक्षी यहीं पर थी। साक्षी को दीवार सटाता है और इसके बाद चाकुओं से मारता है, कई बार घोंपता है, लगभग 40 बार 36 बार का दावा किया जा रहा। जो सारा खून था वो इस नाले में चला गया और देख लीजिए कि पुलिस जो है गिरफ्तार कर ली है और मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, शाहबाद डेयरी, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।